तो यहीं रहे, कोई नहीं गया यहाँ से और ना कोई जाएगा। बिल्कुल हरगिज भी एक शख्स भी जाने को यहाँ से तैयार नहीं है। कहते हैं कि इस्लाम सुकड़ रहा है। भाई कहाँ सुकड़ रहा है, जरा हमको बताइए। यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन का 1/3 पॉपुलेशन अकेले अनडिवाइडेड इंडिया में रहता है। जो दीन मक्का के एक छोटे से गांव से निकला, जहां पर उस वक्त की आबादी कुल 1000 के लोगों की भी नहीं थी, वहां से निकला 1400 साल पहले, और सिर्फ 1400 साल के अरसे में वो इतना बढ़ा कि आज दुनिया के 195 मुल्कों के हर मुल्क में कम या ज्यादा वो मौजूद है। और खुद को हिंदुत्व का दावेदार बता के कह रहे हैं। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वो लाखों साल का पुराना सनातन धर्म होने का दावा करते हैं। उनकी पॉपुलेशन आज चौथे नंबर पर है दुनिया में। पिछले 5000 साल की तारीख इस बात की गवाह है कि धार्मिक राज्य भारत कभी बन नहीं सका। क्या यूरोप में बढ़ता हुआ इस्लाम गैर महफूज है? क्या अफ्रीका के इतने सारे मुस्लिम ममालिक गैर महफूज है? अभी 3 दिन पहले शिवाजी जयंती के मौके पर आरएसएस के चीफ ने नागपुर में खड़े होकर बहुत वाज़ेह कहा कि मुसलमान आक्रमणकारी थे, उन्होंने यहाँ आके आक्रमण किया, वो चले गए। अब यहाँ पर जो है वो तो इसी धरती के लोग हैं, उनका तो डीएनए हमारा ही है। उनको समझना चाहिए कि ये उनकी मातृभूमि है, और वो लोग जो आए थे वो चले गए। इस्लाम तो सुकड़ रहा है, जहाँ से आया था वहीं पहुँच गया। और इस्लाम तो जो सेफ अगर है तो आज तो यहाँ भारत में ही सेफ है और कहीं सेफ नहीं है। ये कहा था भागवत जी ने कि भागवत जी आपका की इंफॉर्मेशन गलत है। इस्लाम में कोई आक्रमणकारी आया भी नहीं और गया भी नहीं। जो आया वो मुल्क से प्यार करता हुआ आया और मुल्क से प्यार करते हुए यहीं रुक गया, और यहीं रुक के ताजमहल और लाल किला और जामा मस्जिद और तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ बनाता रहा। यहाँ पर सिक्के चलाता रहा, यहाँ पर रुपए जैसी करेंसी बनाता रहा, यहाँ जीटी रोड जैसे सबसे बड़े रोड देता रहा, यहाँ डाक का निज़ाम इंट्रोड्यूस करता रहा, यहाँ पर जो है लैंड की पैमाइश का निज़ाम इंट्रोड्यूस करता रहा, यहाँ टैक्सेशन के नए निज़ाम लाता रहा, यहाँ आबपाशी के और इरीगेशन के लिए नहरें खुदवाता रहा। ये सब काम तो यहाँ आके उन्हीं लोगों ने किया जिनको ये लोग जो बिल्कुल भी तारीख से आशना नहीं है या उसे भटकाना चाहते हैं, उन लोगों को ये बात मालूम नहीं है। इस मुल्क में इस मुल्क को राष्ट्र बनाने का काम और अखंड भारत बनाने का काम तो उन्हीं लोगों ने किया। तो वो तो यहीं रहे, कोई नहीं गया यहाँ से और ना कोई जाएगा। बिल्कुल हरगिज भी एक शख्स भी जाने को यहाँ से तैयार नहीं है। दूसरी बात वो कहते हैं कि इस्लाम सुकड़ रहा है। भाई कहाँ सुकड़ रहा है, जरा हमको बताइए। भारत में अब इस वक्त जो है 20 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। 20% के करीब मुसलमान तो हैं, अगर हम तादाद को आगे पीछे करें भी तो 20% करीब मुसलमान है। कहाँ सुकड़ रहा है? और अगर अनडिवाइडेड इंडिया को देख लें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का, तो दुनिया की मुस्लिम पॉपुलेशन का 1/3 पॉपुलेशन अकेले अनडिवाइडेड इंडिया में रहता है। यानी 33% मुस्लिम पॉपुलेशन दुनिया की आज भी यहीं रहती है, अनडिवाइडेड इंडिया में। तो अगर तो फिर सुकड़ा कहाँ? जो दीन मक्का के एक छोटे से गांव से निकला, जहां पर उस वक्त की आबादी कुल 1000 के लोगों की भी नहीं थी, वहां से निकला 1400 साल पहले, और सिर्फ 1400 साल के अरसे में वो इतना बढ़ा कि आज दुनिया के 195 मुल्कों के हर मुल्क में कम या ज्यादा वो मौजूद है। 195 में से 57 मुल्कों में वो सरकार चलाता है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस के बाद। तो जो लोग ये कह रहे हैं और ख़ुद को हिंदुत्व का दावेदार बता के कह रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वो लाखों साल का पुराना सनातन धर्म होने का दावा करते हैं। उनकी पॉपुलेशन आज चौथे नंबर पे है दुनिया में, और वो सिर्फ भारत की परिधि में सिमटे हुए हैं। वो एक हिंदू राष्ट्र नेपाल में बना पाए थे जो कायम नहीं रह सका। तो आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपका जो नज़रिया है, क्या उस नज़रिए में इतनी क़ुव्वत और एक ताकत है कि वो एक राज्य को सरकार की हैसियत से चला सके? पिछले 5000 साल की तारीख इस बात की गवाह है कि धार्मिक राज्य भारत कभी बन ही नहीं सका। तो अब आइंदा कैसे बन जाएगा, जबकि इतना कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हो? तो ये लोग, और जहाँ तक इस्लाम की सेफ्टी का ताल्लुक है, क्या मक्के में इस्लाम गैर महफूज है? क्या अरब पेनिनसुला में इस्लाम गैर महफूज है? क्या यूरोप में बढ़ता हुआ इस्लाम गैर महफूज है? क्या अफ्रीका के इतने सारे मुस्लिम ममालिक गैर महफूज है? क्या बांग्लादेश गैर महफूज है? क्या पाकिस्तान गैर महफूज है? क्या मालदीव गैर महफूज है? क्या नाइजीरिया गैर महफूज है?
मैं वहाँ इन सब जगहों पे इस्लाम गैर महफूज है? कैसी बात करते हैं? भारत में हो रहा है ये। मैं मान सकता हूँ कि चीन में गैर महफूज है, मैं मानता हूँ म्यांमार में गैर महफूज है, ये दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। कि भारत में एक मस्जिद आप शहीद कर चुके, जिसमें आपने कहा कि साहब ये मस्जिद थी, यहाँ पर इबादत होती थी लगातार, आप यहाँ पर कोई जो है मूर्तियाँ ज़बरदस्ती किसी ने शरारत करके रखी, इस मस्जिद को शहीद करने का काम क्रिमिनल एक्ट था, फिर भी आपने कहा कि ये सब कुछ ठीक है मगर यहीं मंदिर भी यहीं बनेगा। उसके बाद आप बनारस की मस्जिद पे और मथुरा की मस्जिद पे, बदायूं की मस्जिद पे, भोपाल की मस्जिद पे और जाने कितनी 3000 मस्जिदों पर आप दावादारी कर रहे हैं, इसके बावजूद कि इसके खिलाफ कानून मौजूद है, फिर भी अदालतें उनको एडमिट कर रही हैं। आर्काइव्स के अंडर में महकमा आसार कदीमा के तहत जितनी मसाजिद है उस पर नमाज पे पाबंदी है। 16,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की है उस पर कब्जे हुए हैं, ज़्यादातर पे सरकारी कब्जे हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर कभी आप मॉब लिंचिंग करते हैं गाय के नाम पर, कभी आप किसी दूसरे नाम पर मुसलमानों की दाढ़ियाँ काटते हैं, उन पे फिर आप ज़बरदस्ती उन पे हथियार चला के जय श्री राम का नारा लगवा के उनको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। मज़ारों को तोड़ने के लिए कहते हैं कि 1000 बाज़ार नाजायज़ हैं। कितनी चीज़ें गिनवाऊँ जो ये पिछले सिर्फ 9 साल के अरसे में हुई। और ये 9 साल का अरसा जब शुरू हुआ तो उसी वक्त मई 2014 में जो विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के चीफ थे अशोक सिंघल, उन्होंने कहा कि 800 साल के बाद हिंदुओं की सरकार आई है। और इस जुमले का, सरकार तो सेकुलर आई थी, हिंदुओं की तो नहीं आई थी, भारत की सरकार आई थी, हिंदू सरकार नहीं आई थी। भारत सरकार बनी थी 2014 में भी, हर इलेक्शन में जैसे बनती है वो भी बनी थी। लेकिन इस जुमले का खंडन ना तो प्रधानमंत्री ने किया, ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया, ना बीजेपी के प्रेसिडेंट ने किया, ना आरएसएस के चीफ ने, किसी भी अहम आदमी ने उसका खंडन नहीं किया। इसका मतलब सबने उसको कबूल किया। तो क्या ये हिंदू हुकूमत है 2014 के बाद? और अगर ये हिंदू हुकूमत है तो क्या इस हिंदू हुकूमत में मुसलमान महफूज है इन तमाम वाकयात के चलते हुए? ये जवाब मोहन भागवत जी को देना चाहिए।